आइए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम। इसमें दे रखा इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन घिरी नेट कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक, ये जैसे कि हम बात करें, ये मान लीजिए एक बंद परिपथ है। ठीक, इसका जो ये रेखीय जो समाकलन है, इसमें घिरी मतलब नेट जो धारा है आई, इसका म्यू नॉट गुना होता है। ठीक, इसी प्रकार से इसके सूत्र की बात करें तो हम लिख सकते हैं रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई। इसी प्रकार से उत्पत्ति की बात करें तो हम लिख सकते हैं, इसमें माना एक अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जिसमें प्रवाहित धारा आई है। माना तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिससे होता हुआ एक बंद वृत्तीय पथ लेते हैं। ठीक, ये वाली जो परिभाषा हमने लिखाई है, आप चित्र को समझिए, एकदम से याद हो जाएगी। ठीक, तो हमने लिखाया था, मान लीजिए एक अनंत लंबाई का एक सीधा तार है। ठीक, इस तार में जो प्रवाहित धारा है वो आई है। फिर हमने बताया था तार से r दूरी पर एक बिंदु P है और बिंदु P से होता हुआ हमने एक वृत्तीय पथ लेते हैं। ठीक, इसी के आगे अनंत लंबाई के तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र अर्थात B बराबर म्यू नॉट बटे 2 I बटे R, इसे हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ठीक, चूँकि हम लिख सकते हैं रेखीय समाकलन B वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक, आगे फिर इसी में लिखेंगे, जब वेक्टर को उठाएंगे तो यहाँ पर एक कॉस थीटा बढ़ेगा, तो हम लिख सकते हैं रेखीय समाकलन B डॉट डी एल कॉस थीटा। यहाँ पर जो थीटा का जो मान होगा वो 0 होगा। ठीक, यहाँ पर जब थीटा बराबर 0 रखेंगे तो कितना आएगा, रेखीय समाकलन B डॉट डी एल कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, अर्थात रेखीय समाकलन बी डी एल। ठीक, और कॉस 0 की जगह पे 1 रखेंगे तो मतलब इतना ही बचेगा। ठीक, आगे देखिए, इसी प्रकार से हम b को बाहर लिख लेंगे तो b रेखीय समाकलन dl, और dl बराबर होता है 2 तो dl की जगह पे 2 रखेंगे और b का मान समीकरण 1 से रखेंगे। ठीक, तो म्यू नॉट बटे 2 I इंटू आर। ठीक, इंटू इसमें दे रखा है 2 यहाँ r से r और 2 से 2 कटेगा, तो अर्थात जो निकल के आएगा म्यू नॉट बटे आई। ठीक, यही दे रखा था, यानी कि इसमें रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर जो बराबर होता है किसके, इसमें कुल नेट धारा की मतलब आई जो है वो म्यू नॉट गुनी होती है।